हेलो एनिमल लवर्स, मैशली मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के एपिसोड 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। और तुम भी एनिमे से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जितने भी कैंडिडेट थे सभी तैयार हो जाते हैं एग्जाम के लिए। तभी उनसे कहा जाता है तुम लोगों को एक बैलून के अंदर से तुमको एक की लाना होगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तभी उनको बताया जाता है तुम लोगों को एक की लेने से रोकने के लिए 3 मॉन्स्टर तुम्हारा पीछा करेंगे और इन 3 मॉन्स्टर से बचते हुए तुमको की लाना होगा। तभी जो फिन था सुनने के बाद रोने लगता है, कहता है इम्पॉसिबल लगता है। तो लेकिन तभी उन लोगों के सामने दरवाजा आ जाता है दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए। तभी दूसरे वर्ल्ड में सभी कैंडिडेट थे अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं। तभी जो प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है अब मैं कहाँ पे ढूंढूंगा। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते एक कैंडिडेट को जिसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, अपने एक्स की मदद से उसे पहले ही एलिमिनेट कर देता है। जो कैंडिडेट था एकदम एरिना के बाहर आके गिरता है। जो लैंसर था उसको देख पाते हैं जो सोच रहा होता है कि कहाँ पे हो सकते हैं। तभी जो बाहर से जो अनाउंसर था कमेंट्री कर रहा होता सभी के सामने, लगता है तुम लोगों को अपनी पावर की मदद से जो डेड रेवेंट मॉन्स्टर उनको खत्म करना होगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एग्जामिनेशन फील्ड में जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने एक पंच से ही जो मॉन्स्टर था उससे बेहोश कर देता है और कहता है ये रहा मेरा पावर। तभी ये देखने के बाद जितने भी पीपल थे शॉक होते हैं और कह रहे होते हैं इसने तो अपनी पावर की मदद से उसे बेहोश कर दिया। लेकिन हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर था फिर से खड़ा हो जाता है और जो अनाउंसर तो कह रहा होता है जो मॉन्स्टर है इतने ही पावरफुल है कि फिर से जिंदा हो सकते हो, कभी मर नहीं सकते, उनके पास हीलिंग मैजिक है। जो प्रोटैगनिस्ट था वो शॉक होता कह रहा होता है फिर से जिंदा हो गया। तभी जो मॉन्स्टर था हमारे प्रोटैगनिस्ट का पीछे करने लगता है उसको एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट भागने लगता है तभी उसके ऊपर मैजिक इस्तेमाल हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ही छोटा बन जाता है और जो मॉन्स्टर था उसे ना देखते हुए उसे आगे चला जाता है। तभी जो प्रोटैगनिस्ट माँ से उससे कह रहा होता है दूसरा कैंडिडेट तुम यहाँ पे आ जाओ। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट से मिलता है जो कैंडिडेट था वहाँ प्रोटैगनिस्ट मास्क को और अपने आप को फिर से बड़ा कर देता। तभी उसे कहने लगता है हाँ मैंने ऐसा ही किया, मेरी अपनी जो मैशिंगिंग मैजिक है उसकी मदद से मैंने तुमको छोटा किया था, अब तुमने बड़ा कर दिया। तभी उसको अपना मैजिक के बताने लगता है। दूसरी तरफ जो बंदा था कैंडिडेट हमारा प्रोटैगनिस्ट मास्क से कह रहा होता है क्यों ना हम एक अलायंस फॉर्म कर ले इस एग्जामिनेशन के लिए। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट मास्क है इस बात से मान जाता है। दूसरी तरफ जो एरिना में जो फिन था वो मॉन्स्टर से छुप रहा होता है और कह रहा होता है मुझे कौन बचाएगा। तभी जो डॉट था उसको देख पाते जो कह रहा होता है जो की है वो कहाँ पे है। तभी उसके पीछे मॉन्स्टर भागने लगता है, तभी वो भी उस मॉन्स्टर से बच के भागने लगता है। दूसरी तरफ लैंसर को देख पाते हैं जो भी जो मॉन्स्टर था उससे छुप रहा होता है। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट और मैश और उसके दोस्त को देख पाते हैं, तभी वो दोनों उस मॉन्स्टर से बचते हुए एक जगह पे आ जाते हैं। तभी वहाँ पे उन लोगों को बैलून मिल जाता है, वो एक मशीन के ऊपर होता है। तभी जो बंदा था जैसे ही मशीन को टच करता है एक सायरन बजता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर उनकी तरफ भागने लगता है। तभी वो दोनों भी भागते हैं। तभी मैश उससे कह रहे होते हैं क्या तुम इडियट हो। तभी वो दोनों फिर से ट्राई करने के बारे में सोचते हैं। तभी वो इस बार जैसे ही जाते हैं फिर से ट्राई करने के लिए फिर से जो सायरन था वो बच जाता है जिसकी वजह से दोनों फिर से भागने लगते हैं। तभी जो मास्क था और उसका जो दोस्त था तीसरी बार ट्राई करने के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वहाँ पे फिर से आ जाते हैं। इस बार जो बंदा था वो अपनी मैजिक की मदद से जो मशीन का नीचे का हिस्सा था डिस्ट्रॉय करता है। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट मास्क से एक आइडिया सोचता है उसको कैसे निकालना है। तभी जो दूसरा बंदा था मैजिक इस्तेमाल करने लगता है और जो बैलून था उसको बहुत ही बड़ा बना देता है। जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर से जितने भी व्यूअर्स थे वो सभी देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट मास्क को हम देख पाते हैं जो अपने जो मसल की मदद से ब्रेक डांस करने लगता है और ब्रेक डांस करते करते एक टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है। जो टॉर्नेडो था उसका जो एयर प्रेशर था उस एयर प्रेशर को जो बैलून के अंदर भेजने लगता है, जो बैलून था फूलने लगता है और ऐसे ही करते करते जो गुब्बारा था जो बैलून था उसको और भी बड़ा बना देता है और जो बैलून था आखिरकार डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर से जो चाबी था उसको हमारा प्रोटैगनिस्ट मास्क उसका दोस्त ले लेता है। इसकी वजह से शोर हो जाता है जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर था हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त के पीछे फिर से पड़ जाता है। इस तरफ हम देख पाते हैं लैंसर को जो उसको अपना की मिल चुका होता है और बाकी के जो कैंडिडेट थे उन सभी को अपना की मिल चुका होता है। लेकिन जो फिन था उसको नहीं मिला होता क्योंकि वो डर के पे छुप के बैठा हुआ था। तभी उसके पास डॉट था और कहता है क्या तुमको जो की है वो मिल चुका है। लेकिन जो फिन था इतना ही डर चुका होता कह रहा था प्लीज़ मुझे मत मारना। लेकिन डॉट उससे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ डॉट। तभी जो फिन था वो कह रहा होता क्या तुमको तुम्हारा की मिल चुका है। तभी जो डॉट था वो कहने लगता हाँ मुझे मिल चुका है, तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारा की भी ले लूँगा। दूसरी तरफ देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट मास्क और उसके दोस्त एंजॉय करने लगते हैं और तभी जो मास्क उसे पूछने लगता है तुमने मेरी मदद क्यों की। तभी जो बंदा था वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या पता है जो रायनी था उसने मुझे तुम्हारे बारे में कहा था और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, सही कहा ना, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन जो मैश है उसको जो अपना की था उसको देने लगता है, कहता तुमने मेरी मदद की इसलिए एक ये तुम्हारा है। लेकिन जो सीनियर था कह रहा होता है मैं ऐसा तुमको नहीं करने दे सकते, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ ना, जो की है तुम ही रखो और जो एग्जाम से कंप्लीट
वेट करना, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था। और उससे कहा था तुम इस की को लेके यहाँ से चले जाओ, कंपटीशन में आगे बढ़ो, मैं यहीं पे रुकता हूँ। तभी जो मैश है उसको शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाते। तो दूसरे सीन में हम देख पाए थे जो मैश वहाँ से जाने के बाद कुछ देर में वहीं पे ऑर्क डोम का एक बंदा कैप्रियो लो यांग वहाँ पे आता है। उससे कह रहा होता है क्या तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम जैसे वीकली सीनियर था। कह रहा होता तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको उसको हट करने दूंगा, मैं उसका सीनियर हूँ, मैं उसको जरूर से प्रोटेक्ट करूंगा और मैंने किसी से वादा किया है रेनी से। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट मैश है वो की मदद से जो एरिना था वहाँ पे वापस आ जाता है और अपने जो दो दोस्त थे डॉट और फिन से मिलता है। तभी वो दोनों से बातें करने लगता है और कह रहा होता तुम लोग सही हो ना। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो मैश की मदद करने वाला बंदा था उससे जो लैंसर्स थे उसके बारे में बातें करने लगता है। तभी देख पाते हैं जो अनाउंसर तो कह रहा होता है इस राउंड में जो नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले सिर्फ 9 ही बंदे जा सकते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो ऑर्क ड्रोम का बंदा लू यांग था वहाँ पे आता है। तभी उन लोग सभी कैंडिडेट के सामने जो प्रोटैगनिस्ट मास्क का सीनियर को फेंकता है और कहता है सभी लोगों से इस जैसे वीकलिंग को आज तक मैंने नहीं देखा। जो लू यांग था सभी के सामने जो मैच का जो सीनियर था उसके ऊपर पैर रखता है और कहता है आज तक मैंने इस जैसा वीकलिंग नहीं देखा, ये कितना कमज़ोर था, मेरे सामने 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया। तभी उसके सामने मैश आता और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो लू यांग था वो कह रहा होता है मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तभी लू यांग के पास उसका एक सर्वेंट आता है और उसको अपना जो ड्रिंक देता। तभी जो लू यांग था वो ड्रिंक को लेके मैश के ऊपर फेंक देता है और कह रहा होता तुम भी एक वीकलिंग हो, तुम अपना मुंह बंद रखो। लेकिन सभी ये देखने में शौक होते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट मैश उस ड्रिंक को अपने ऊपर गिरने से पहले उसको एक डब्बे में बंद कर देता है और शेक करने लगता है। ये देखने का जो ऑडियंस था वो शौक होते हैं, लेकिन उस ड्रिंक को शेक करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट मैश उस ड्रिंक को पी जाता है और कहता है तभी से कहने लगता है मुझे माफ़ करना, मैं 3 बजे हर रोज़ जो प्रोटीन ड्रिंक है ज़रूर लेता हूँ मेरे मसल्स की डेवलपमेंट के लिए। तभी जो फिन था वो शौक होता है, लेकिन तभी जो प्रोटैगनिस्ट मैश है वो कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुमसे ताकतवर मैं हूँ। ये सुनने के बाद जो लू यांग था बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट मैश है वो कह रहा होता है मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। फिर जो लू यांग था मैच से फाइट करने ही वाला होता है, लेकिन जो अनाउंसर था उन दोनों को रोक देता है, कहता है तुम लोग यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते रीना में, तुम सिर्फ एग्जामिनेशन में ही फाइट कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो अनाउंसर था वो कहने लगता है तुम लोगों के सामने 3 चीज़ अपीयर हुई है, एक है स्टार, एक है हार्ट, एक है क्यूब। अभी जो क्यूब था, हार्ट था, स्टार था, 3 ग्रुप को क्रिएट करता है। अभी जो अनाउंसर तो कहने लगता है तुम लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया है और तीनों ग्रुप में सिर्फ 3-3 बंदे होंगे और ग्रुप के हर एक बंदे को सिर्फ एक ही क्रिस्टल मिलेगा। अगर जो क्रिस्टल किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय होता है या फिर दूसरे टीम का बंदा डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर तुम एग्जामिनेशन में आउट हो जाओगे, तुम एग्जामिनेशन में नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते। तभी हम देख पाते हैं जो फिन था वो सोच रहा होता है हमारे ग्रुप में डॉट है, मैं हूँ और जो मैश है, लेकिन जो लैंसर है दूसरे ग्रुप में चला गया होता है। लेकिन हम देख पाते हैं उन लोगों के पास आसमान से उन लोगों का जो क्रिस्टल है वो आ जाता है। तभी जो फिन था सोचने लगता है मुझे किसी भी तरीके से जो क्रिस्टल उसे सेव करना होगा। फिन था वो देख पाता है जो मैश का जो क्रिस्टल था वो मैश गिरा देता है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल था टूट जाता है। तभी वो देख पाता है जो डॉट था वो भी ऐसा ही करता है और जो डॉट था वो कह रहा होता है बहुत ही स्लिपरी था इसीलिए वो गिर गया। फिन था वो कह रहा होता तुम लोगों को क्रिस्टल मिले हुए सिर्फ 23 सेकेंड भी नहीं हुए थे, लेकिन तुमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो मैश था और डॉट था वो कह रहे होते हैं ज़्यादा फिक्र मत कर, तुम्हारे पास तो क्रिस्टल है ना, हम दोनों उस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी जो फिन था सोचने लगता है ये एक अच्छी बात है, तुम लोग मेरे क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इससे हम जो गेम है उसे जीत सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सभी लोग तैयार हो जाते हैं और उन लोगों को दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट का टीम के हर एक बंदे थे वो सभी अलग जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं दूसरे वर्ल्ड में। जो फिन था वो सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मैं तो अकेला पड़ गया, मेरे दोस्त भी मेरे साथ नहीं, अब कैसे हम इस गेम को जीत सकते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करो और ऐसे ही एनिमेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।